हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 7 दैट इज गेटिंग टू नो प्लांट। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे प्लांट्स के बारे में। हम प्लांट्स के बारे में जान रहे थे, यानी कि पौधों के बारे में जान रहे थे। इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं और हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं, यानी कि क्यों आवश्यक होते हैं। उसके बाद हमने जाना कि प्लांट्स के कौन कौन से भाग होते हैं, जिसमें आपने देखा अपने जड़, सबसे जो निचला स्तर होता है उसे हमने जड़ कहा था। उसका जो ऊपरी भाग होता है उसे हमने तना कहा था। तने पे फिर क्या होती हैं, पत्तियां लगी हुई होती हैं। तने के फिर और क्या लगा होता है, फूल लगा होता है, फूल से फल और यहाँ पे बीज का निर्माण होता है। उसके बाद आपने जाना पत्ती के बारे में। तो पत्ती की संरचना के बारे में आपने जाना, दो प्रकार की संरचनाओं के बारे में हमने बात की थी, पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेटेड वेनेशन। तो रेटिकुलेटेड वेनेशन को हमने क्या कहा था, जालीदार संरचना कहा था, और पैरेलल वेनेशन को हमने क्या कहा था, समांतर संरचना कहा था। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था, तो जालीदार संरचना पाई जाएगी जिस पत्ती में, वो किस प्रकार के पौधे में पाई जाएगी, किस प्रकार के प्लांट में पाई जाएगी, जो पेड़ होगा, यानी बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं उनके पत्तों में किस प्रकार की संरचना पाई जाती है, जालीदार संरचना। नेक्स्ट हमने बात की थी पैरेलल वेनेशन, यानी समांतर जो संरचना होती है वो किस प्रकार के पत्तियों में पाई जाएंगी। जो घास के जो पौधे होते हैं उसमें आप देखेंगे कि पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। आपको इमेजेस भी दिखाई गई है कि जो रेटिकुलेटेड वेनेशन होता है वो किस प्रकार का दिखता है और पैरेलल वेनेशन किस प्रकार का दिखता है। उसके बाद हमने बात की थी जड़ जो होती है, जड़ की संरचना के बारे में। तो दो प्रकार की संरचना यहाँ पे हमने पढ़ी थी। हमने कहा था टैप रूट और फाइब्रस रूट, दो प्रकार की जड़ों के बारे में हमने पढ़ा था। तो जब हमने बात की थी फाइब्रस रूट के बारे में, तो फाइब्रस रूट यानी कि ये जो जड़ें थी ये कैसी थी, यानी कि छोटे छोटे महीन धागे नुमा संरचना यहाँ पे निकली थी और जड़ फैली हुई थी। यानी कि जड़ इस प्रकार से फैली हुई थी, लेकिन जो जड़ थी वो डीप में नहीं थी, गहराई में नहीं थी। इस प्रकार की रूट को हमने फाइब्रस रूट कहा था। और सेकंड प्रकार की जो रूट यानी जो जड़ हमारे पास आती है उसे हमने टैप रूट कहा था। इस जड़ में क्या था, ये जो जड़ थी ये फैली हुई कम थी और डीप यानी गहराई में ज्यादा थी। इस प्रकार की रूट को हमने टैप रूट कहा था। तो हमने क्या पढ़ा था, टैप रूट किस प्रकार के प्लांट में पाई जाएगी, जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो ज्यादा गहराई में जाती हैं, और इस रूट को हमने क्या कहा, टैप रूट कहा। यानी टैप रूट किस में पाया जाएगा, जिसकी जड़ें और गहरी होंगी और जो बड़ा वृक्ष होगा। उसके साथ ही हमने कहा फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट किस में पाया जाएगा, जिसके जो प्लांट होंगे छोटे छोटे पौधे होंगे और रूट क्या होगी, फैली हुई होगी लेकिन गहराई में नहीं जाएगी। इसका एग्जाम्पल हमने कहा था कि आप अपने आसपास जो भी आपको छोटा सा पौधा दिखता है, आप उस पौधे को निकालेंगे और उसकी रूट को अगर आप देखेंगे तो फाइब्रस रूट आपको देखने को मिलेगी। यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। हमने पढ़ लिया था तने के बारे में, रूट के बारे में यानी जड़ के बारे में, और पत्ती के बारे में यानी कि लीफ के बारे में। आज हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में यानी कि फूल के बारे में। तो फूल क्या होता है, आप पढ़ेंगे। फूल जो होता है वो पौधे का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसे हम प्रजनन अंग के नाम से भी जानते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हम किसे कहते हैं, फूल को कहते हैं। साथ ही हम क्या जानेंगे, जो प्लांट है, जो पौधा है, सबसे आकर्षित जो भाव होता है वो फूल ही होता है। हम जो फूल होते हैं या फ्लावर होते हैं उन्हीं को देख के अट्रैक्ट होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फूल के कौन कौन से पार्ट होते हैं, यानी कि जो फूल होते हैं फूल के अलग अलग भागों के बारे में हम पढ़ेंगे, और हम जानेंगे कि फूल क्यों इम्पोर्टेंट होता है, फूल का जो कार्य है वो किस प्रकार का होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारे पास हेडिंग आई है फ्लावर यानी कि फूल के बारे में। तो फूल के बारे में आप क्या देखेंगे, आप पढ़ेंगे इट इज यूजुअली द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि ये प्लांट या फिर किसी भी पौधे का, किसी भी पादप का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है, यानी सबसे ज्यादा आकर्षित पार्ट है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडिफाइड शूट, इसे हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड शूट भी कहते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे पढ़ेंगे सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पेस्टल आर द मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। अब यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, जो फ्लावर है, फ्लावर के अलग अलग पार्ट, अलग अलग भागों के बारे में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ये जो भाग है, इन भागों के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट आपने क्या देखा, आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर यूजुअली प्रेजेंट इन रिंग और व्हर्ल्स। क्या आपको बताया गया है, जो पार्ट हैं कैसे अरेंज होते हैं, एक रिंग में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक गोलाई में प्रेजेंट होते हैं। अभी जब आपने किसी भी फ्लावर को देखा होगा तो आपने देखा होगा उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं। अब पंखुड़ियाँ कौन सी होती हैं, जो रंगीन होती हैं, जो कलरफुल होती हैं, वो जो पंखुड़ियाँ होती हैं कैसे गोलाई में प्रेजेंट होती हैं। इसीलिए हमने कहा कि जो फ्लावर के जो पार्ट होते हैं वो रिंग में अरेंज होते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ से क्या होते हैं, जो प्लांट है, जो पौधा है, पौधे के जो पार्ट है वो यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। उससे पहले आप क्या करेंगे, आप ये जो डेफिनेशन है इसे नोट करेंगे। उसके बाद हम एक एक करके जो फ्लावर है, जो फूल है, उसके भागों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम जानेंगे जो फ्लावर है, जो फूल है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, इमेज को देखेंगे, यहाँ पे एक फोटो को देखेंगे। ये क्या है, आपको एक फ्लावर की इमेज दिखाई गई है, यहाँ पे आपको फूल का चित्र दिखाया गया है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हम पढ़ रहे हैं जो फ्लावर है, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, अभी आप लोग कोई भी नोट नहीं करेंगे, नोट करने के लिए जब मैं कहूँगी तभी आप नोट करेंगे। आपको सबसे पहले ये चित्र देखना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फूल है उसके अलग अलग भाग को देखेंगे। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे आपको बताती जाऊंगी, आप घर जाके उसी प्रकार से फूल को क्या करेंगे, देखेंगे। आपने सबसे पहले ये जो बाहरी जो स्ट्रक्चर है, जो आपको ग्रीन यानी कि हरे कलर का जो दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये और ये, इसे हम क्या कहते हैं, सैपल कहते हैं या फिर बाहेडल कहते हैं। इस हरे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, बाहेडल कहते हैं। आप सभी ने फूल देखा होगा, फ्लावर देखा होगा, इस प्रकार का फूल होता है। ये जो नीचे से जो आपने देखा होगा हरी हरी जो छोटी छोटी पत्तियां होती है किसी भी फ्लावर की, चाहे फ्लावर किसी भी कलर का होगा, जो नीचे जो पत्तियां दिखाई देती हैं वो आपको हरे कलर की दिखाई देती हैं, ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं, सबसे बाहर की ओर प्रेजेंट होती हैं। तो हम जब फ्लावर को पढ़ रहे हैं तो हम किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम बाहरी जो ऑर्गन है, बाहरी जो अंग है उन्हें देखेंगे और उसके बाद हम अंदर जाएंगे। तो सबसे बाहर जो ग्रीन कलर का यानी जो हरे कलर का आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, उसे हमने कहा सैपल्स या फिर बाह्यदल। जैसे कि नाम बता रहा है बाह्यदल, यानी कि ये सबसे बाहरी क्या होगा, आवरण होगा। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास आता है, तो अब आपने क्या किया, जब भी आप किसी फूल को देखेंगे तो आपने क्या करना है, बाह्य दल को यहाँ से निकाल देना है। क्यों निकालना है, क्योंकि जब आप बाह्य दल को निकालेंगे तभी आप अंदर के जो स्ट्रक्चर है, अंदर का जो भाग है उसे आप क्लियरली देख पाएंगे। तो यहाँ पे आज सबसे पहला जो भाग आपके पास क्या आया, सैपल यानी कि बाह्य दल आया। जीआईसी भरौली खाल, जीआईसी भरौली खाल, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको जो पढ़ाया जा रहा है आपको स्क्रीन पे ध्यान देना है। पीछे गर्ल्स, लड़कियां ज्यादा शोर कर रही हैं। जीआईसी भरौली खाल, क्या आपको बताया गया है, अभी आपको क्या बताया गया है, क्या होता है बाह्य दल, बताइए। आप में से कोई बताएगा, भरौली खाल जिसे आता है अपना हाथ खड़ा कीजिए। क्या होता है बाह्य दल, आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान देना है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, खासकर लड़कियां पीछे से बहुत शोर कर रही हैं। ध्यान दीजिए आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है। क्या आपको बताया गया अभी तक, जो फूल है सबसे बाहरी जो आवरण होता है, जो हरे रंग का आपको दिखाया गया है, ग्रीन कलर का होता है, उसे हम बाह्यदल कहते हैं, सैपल्स कहते हैं। अब आपने क्या किया, सैपल्स को निकाल दिया, यहाँ से जो बाह्यदल है उन पत्तियों को आपने निकाल दिया किसी चिमटी की सहायता से। उसके बाद आप सेकेंड जो स्ट्रक्चर आपके पास आएगा, ये जो आपको पिंक कलर में दिख रही है जो पंखुड़ियाँ, इसे हम क्या कहते हैं, दल कहते हैं और पैटल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, या तो दल कहा जा रहा है या फिर पैटल्स आपको कहा जा रहा है। आप लोग अभी नोट नहीं करेंगे, जीआईसी भरौली खाल के बच्चे, आपको अभी नोट नहीं करना है। अभी आप चित्र को समझिए कि कौन कौन सा पार्ट है, उसे क्या कहते हैं और उसका क्या क्या कार्य है। आपको नोट करने के लिए पूरा टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने सेकंड स्ट्रक्चर कौन सा पढ़ा, दल पढ़ा।
दल क्या होता है? दल को हम पेटल कहते हैं। जो रंगीन पंखुड़ियाँ आप देखते हो जिसके कारण आप अलग अलग कलर के देखते हो, जैसे आपने रेड कलर के फूल देखे, आपने येलो कलर का देखा, आप अभी यहाँ पे पिंक कलर का देख रहे हो। अलग अलग कलर की जो पंखुड़ियाँ होती है उसे हम क्या कहते हैं? दल कहते हैं या फिर पेटल्स कहते हैं। ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अब आपने क्या किया? पेटल्स हमने क्या कहा था? आपने क्या देखा? अभी हमने देखा कि जो प्लांट यानी जो फूल होता है, फूल के जो भी अंग यहाँ पे होते हैं एक रिंग में प्रेजेंट होते हैं, गोलाई में प्रेजेंट होते हैं। तो आपने पेटल्स को देखा होगा, पेटल्स कैसे होते हैं? गोलाई में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा बात आपको क्या याद रखनी है? जो पेटल का जो नंबर होता है वो अलग अलग फूल में अलग अलग हो सकता है। किसी में 2 होंगे, किसी में 6 होंगे, किसी में 4 होंगे। अलग अलग फूल में क्या होते हैं? अलग अलग फ्लावर का नंबर होता है। तो ये क्या है? कलरफुल पार्ट को हम क्या कहते हैं? दल कहते हैं या फिर पेटल्स कहते हैं। उसके बाद आपने क्या किया? इन पेटल्स को भी यहाँ से हटा दिया, आपने इस पेटल को भी हटा दिया। अब आपके पास 2 स्ट्रक्चर बचेंगे। एक क्या बचेगा? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि एक मेल पार्ट बचेगा और एक फीमेल पार्ट बचेगा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हमने ये वाले पार्ट को पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया। अब हम इस वाले पार्ट को पढ़ेंगे जो आपको यहाँ पे धागे नुमा संरचना दिखाई दे रही है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। 4 यहाँ पे हैं, 1 2 3 4, 4 हैं यहाँ पे। अब ये क्या होते हैं और क्या क्या इनका फंक्शन होता है आप देखेंगे। ये जो है इसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। ये जो ऊपरी संरचना है, ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये ऑरेंज कलर में, इसे हम कहते हैं एंथर या फिर पराग कोश। क्या कहते हैं इसे? एंथर कहते हैं या फिर, अब इन दोनों ही स्ट्रक्चर को, इन दोनों को ही हम क्या कहेंगे? यहाँ पे स्टेमेन कहेंगे या पुंकेसर कहेंगे। ये क्या है? ये फूल का मेल पार्ट है। तो यहाँ पे मेल पार्ट में कितने भाग आए हमारे पास? 2 भाग आए हैं। कौन कौन सा आया है? परागकोश और पुंतंतु। परागकोश को क्या कहा है? एंथर कहा है। पुंतंतु को क्या कहा है? फिलामेंट कहा है। तो ये हमारे पास क्या आया? मेल पार्ट आया। सबसे पहला भाग हमारे पास बाह्य दल है, सेकंड हमारे पास दल है, थर्ड हमारे पास पुंकेसर है। पुंकेसर को स्टेमेन कहते हैं। उसके बाद हमने क्या किया? जितने भी यहाँ पे स्टेमेन थे सारे ही स्टेमेन निकाल दिए, यानी 1 2 3 4, चारों को हमने निकाल दिया है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही संरचना बचती है। ये जो आपको बीच में दिख रही है यही संरचना हमारे पास बचेगी। ये आपको घर जाके करना है। एक्चुअल में आपको क्या करना है? आपको एक एक करके जो फूल के जो भाग हैं सबसे पहले आपको देखना है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, आप घर जाएंगे तो आपको देखना है फूल को। सबसे पहले आप क्या करेंगे? जिस भाग को आप निकाल रहे हैं आपको पहचानना है कि इसे हम क्या कहते हैं। जैसे बाहरी आवरण को हमने कहा बाह्य दल या सेपल, फिर हमने कहा जो कलरफुल होते हैं, जो रंगीन होते हैं, उसे हम दल या फिर क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। फिर हमने कहा ये जो डंडीनुमा संरचना होती है, ये वाला स्ट्रक्चर जब आप टच करेंगे तो आपको कुछ बीज जैसी संरचना मिलेगी। इस बीज जैसी संरचना को परागकोश या फिर एंथर कहते हैं। इस डंडी को हम पुंतंतु या फिलामेंट कहते हैं। अब आपने ये तीनों ही स्ट्रक्चर हटा दिया। अब हमारे पास एक लास्ट स्ट्रक्चर बचता है, यानी ये हमारा 4th स्ट्रक्चर है। अब ये जो चौथा है ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। अब स्त्री केसर के कितने भाग हमारे पास आएंगे? 3 भाग हमारे पास आएंगे। सबसे पहले हमने कहा वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। कौन होता है स्टिग्मा? यहाँ तक वाले को, ये ऊपर, इससे जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे? स्टिग्मा कहेंगे या फिर वर्तिकाग्र कहेंगे। सेकेंड जो इसी का भाग हमारे पास आएगा, ये जो आपको डंडीनुमा संरचना दिख रही है इसे हमने कहा वर्तिका। उसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट आता है, यानी पहला दूसरा लास्ट पार्ट कौन सा होगा? यहाँ पे ये जो जिसमें उभार जैसा आपको दिख रहा है, जो चौड़ी सी संरचना आपको दिख रही है, इसे हमने कहा अंडाशय या फिर ओवरी। तीनों ही पार्ट मिलके क्या बनाते हैं? स्त्री केसर बनाते हैं, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं। कितने पार्ट हमारे पास आए? अभी तक टोटल 4 पार्ट आ गए हैं। 4 पार्ट के बारे में आपने पढ़ लिया है। अब आपको क्या करना है? आपको लिखना कुछ भी नहीं है। आपको ये यहाँ पे पूरा एक फूल का जो डायग्राम है ये चित्र यहाँ पे बनाना है। साथ ही आपको क्या करना है? इनके नाम लिखने हैं, यानी कि आपको दिखाना है बाह्य दल कहाँ पे बना हुआ है, दल कहाँ पे बना हुआ है। ये सारे ही पार्ट्स को आपको लिखना है। उसके बाद जब आप घर जाएंगे तो आप क्या करेंगे? जो भी चित्र आपने अपनी कॉपी में बनाया है उस चित्र को आप
एक रियल फूल से, जो असली में आप फूल देख रहे हैं, उससे कंपेयर करेंगे, आप तुलना करेंगे कि आपने किन किन ऑर्गन के बारे में, किन किन अंगों के बारे में पढ़ा है और आपको जो रियल फूल है उसमें से कौन कौन से ऑर्गन आपको दिखाई दिए हैं। ये जो इमेज है, ये जो चित्र है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अगर आपका हो जाता है तो आप अपनी हैंड रेज करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, जीआईसी भरौली खाल आपका हो गया, चलिए नोट कीजिए। ओके, अभी तक हमने क्या बात की है, हमने देखा है जो फूल है, जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है, वो किस प्रकार का होता है, कौन कौन से उसमें अंग होते हैं। आपको जब आप डायग्राम बनाओगे तो आपको ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है, हर एक पार्ट है, हर एक अंग है, साफ साफ आपको दिखाई देना चाहिए। यानी कि आपने बाहेदल बनाया तो वो भी आपको दिखाई देना चाहिए। आपके पास कलर होंगे, आप कलर का यूज करेंगे। जब आप फेयर कॉपी में आप बनाएंगे इस वाले डायग्राम को, तो आप कलर का यूज करेंगे। नीचे वाले पोर्शन को आपने क्या करना है, आपने ग्रीन कलर में दिखाना है। पेटल्स को आप किसी भी कलर में दिखा सकते हो, यानी कि आपको, ये आप पे डिपेंड करता है, किसी भी कलर में आप दिखा सकते हो। उसके बाद आपने अलग कलर में जो स्टेमन है यानी पुंकेसर है, उसे अलग कलर में दिखाना है कि कौन सा ऑर्गन क्या है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे कि किसका फंक्शन क्या होता है। तो हमारे पास सबसे पहली जो हेडिंग आएगी वो आएगा सेपल। क्या होता है सेपल, जिसे हमने बाह्यदल कहा था, जो कि हमारे पास किस कलर का था, ग्रीन कलर का हमारे पास था, उसे ही हमने क्या कहा है, सेपल कहा है। तो इसमें आप पढ़ेंगे, इट इज द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर, यानी कि ये फूल का सबसे बाहरी आवरण है। कौन, सेपल। सेपल को हमने क्या कहा है, बाह्यदल का है। उसके बाद आप देखेंगे, ऑफ्टन दे आर स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये कैसे होते हैं, छोटे होते हैं और पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है। आपने कभी भी कोई फूल देखा है जो बाहरी जो पत्तियां होती छोटी छोटी, जिसे हमने बाह्यदल या फिर सेपल्स कहा था, कैसी होती हैं, छोटी होती हैं और पत्ती जैसी, पत्ती के समान क्या होती है, संरचना इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट आप देखेंगे, दे प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर वाइल इट इज स्टिल अ बर्ड। अब ये जो बाह्यदल है, इसका कार्य क्या है, जो अंदर जितने भी अंग वहां पे हैं, फूल के अंदर जितने भी अंग हैं, उन्हें ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, सेपल क्या है, सबसे बाहरी आवरण है फूल का, और किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। और इसका कार्य क्या है, जो फूल के अंदर जो और ऑर्गन होते हैं और अंग होते हैं, उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड करता है। उसके बाद सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या आया, पेटल्स आया। अब पेटल्स को हमने क्या कहा था, दल कहा था, यानी कि जो कलरफुल जो पंखुड़ियां होती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, पेटल्स कहेंगे। तो पेटल्स क्या होती हैं, आप पढ़ेंगे, इनसाइड द सेपल्स देयर इज द वर्ल्ड ऑफ पेटल्स, यानी ये क्या बता रहा है, सेपल यानी बाह्य दल के अंदर एक रिंग प्रेजेंट होती है जिसमें पेटल्स प्रेजेंट होते हैं। यानी बाह्य दल के बाद कौन सा भाग आएगा, यहाँ पे पेटल्स का आएगा या फिर दल का आएगा। नेक्स्ट आपने पढ़ा, डिफरेंट फ्लावर हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर, यानी कि अलग अलग फूल में जो पेटल्स होते हैं उनका जो कलर होता है वो अलग अलग होता है, इसीलिए हम अलग अलग कलर के फ्लावर को देख सकते हैं। आपने देखा होगा रेड कलर का फ्लावर है, कोई येलो का है, कोई पिंक कलर का है, बहुत सारे कलर के आपने क्या देखे, फ्लावर देखे। तो उनका अलग अलग कलर क्यों होता है, क्योंकि जो पेटल्स हैं, जो दल हैं, वो अलग अलग कलर की पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, सम फ्लावर हैव स्वीट स्मेलिंग पेटल्स। अब कुछ कुछ जो पेटल्स होते हैं उनकी जो स्मेल होती है, उनकी जो सुगंध होती है वो कैसी होती है, स्वीट स्मेलिंग होती है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, विद इट्स कलर एंड फ्रेगनेंस द पेटल्स अट्रैक्ट नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। अब आपको क्या बताया जा रहा है, पेटल्स में क्या होती है, अलग अलग कलर होते हैं और क्या होती है, इससे खुशबू निकलती है। तो अपने कलर और खुशबू के कारण जो पेटल्स होते हैं, न सिर्फ
इंसानों को अट्रैक्ट करते हैं, बाकी किसे कर रहे हैं, इंसेक्ट को कर रहे हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उन्हें भी करते हैं, और बर्ड्स यानी कि जो पक्षी होते हैं उन्हें भी करते हैं। दो जो ऑर्गन है, दो अंगों के बारे में हमने पढ़ लिया है। तीसरा अंग हमारे पास क्या आता है, स्टेमेन आता है, यानी कि पुंकेसर आता है। कौन है ये, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, फूल का कौन है, मेल पार्ट है ये। तो इसमें आप पढ़ेंगे These are 4 to 6 इन नंबर, यानी कि ये क्या होते हैं, 4 से 6 इनके नंबर हो सकते हैं। यानी कि जब आपने फ्लावर का डायग्राम देखा, फूल का, अपनी फूल की इमेज देखी, तो हमने 4 वहाँ पे क्या देखे थे, स्टेमेन देखे थे। तो यही आपको बताया जा रहा है, इनका नंबर 4 से 6 हो सकता है। एंड आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, यानी कि क्या है, ये मेल पार्ट है फ्लावर का। उसके बाद आप देखेंगे ईच स्टेमेन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, यानी कि जो स्टेमेन होता है वो 2 भागों से निर्मित होता है। कौन कौन से भाग हमने पढ़े हैं, हमने फिलामेंट पढ़ा है। अब फिलामेंट को हमने क्या कहा, पुंतंतु कहा। जो लंबी संरचना आपने देखी जो क्या कर रही है, नीचे से जुड़ी है, उसे हम पुंतंतु या फिलामेंट कहेंगे। और दूसरा जो भाग है वो एंथर है, जो मैंने आपको बताया था, जो ऊपर आप अगर इसे टच करेंगे तो आपको बीज जैसी संरचना देखने को मिलेगी, उसे हम क्या कहेंगे, एंथर कहेंगे। तो इन 2 भागों से मिलके क्या बनता है, स्टेमेन बनता है। उसके बाद आप पढ़ेंगे एंथर्स कंटेन पॉलन ग्रेन। अब एंथर के अंदर क्या होगा, जो मैंने कहा बीज जैसी संरचना हमें देखने को मिलती है, उसके अंदर क्या होगा, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होंगे, और पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होगा, मेल गैमीट होगा। तो आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे, जब आप 7th 8th में जाएंगे, तो आप डिटेल में पढ़ेंगे कि जो पॉलन ग्रेन है वो क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका कार्य होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने जो फ्लावर है, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में पढ़ा। कितने पार्ट्स हमने पढ़ लिए, यहाँ पे 3 पार्ट्स के बारे में हमने जान लिया है। तीनों को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो जब आप नोट करेंगे तो जो भी आपने समझा है, सेपल्स को हमने क्या कहा, बाह्य दल कहा, यानी ये क्या है, बाह्य दल है, ये दल है, ये पूर्णतंतु है। तो जो भी आपने समझा आप अपनी लैंग्वेज में भी उसे नोट कर सकते हो, यानी सेपल्स को आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि बाह्य दल क्या होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। चलिए, हो गया, सबने नोट कर लिया, जिसका हो गया अपनी हैंड रेज कीजिए। ओके, एंड डाउन कर लीजिए। जैसी भरौली खाल, आपका हो गया। ओके, ठीक है। तो अभी तक हमने कितने पार्ट्स के बारे में बात कर लिया है, हमने 3 पार्ट्स के बारे में बात कर लिया है। आप सबको समझ में आ रहा है, जिसे समझ में आ रहा है अपने हैंड रेज कीजिए। ओके, जीआईसी खालू खेत से एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा है। आपको क्या समझ में नहीं आया अभी तक, जीआईसी भरौली खाल, आप में से सबको समझ आया? अच्छा, जिसे नहीं आया वो हैंड रेज कीजिए। अब जिसे नहीं समझ में आया है वो अपने हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, कोई हाथ खड़ा नहीं कर रहा है, इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है। तो अभी तक हमने जो फूल है उसके 3 पार्ट्स के बारे में बात कर ली है। अब हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसे हमने क्या कहा, पिस्टिल कहा या फिर स्त्री केसर कहा। ये जो फूल है, फूल का क्या है, लास्ट पार्ट और सबसे जो अंदर का पार्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं, इनर पार्ट कहते हैं। तो आप इसमें पढ़ेंगे इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी कि फूल का सबसे आंतरिक पार्ट कौन सा है, सबसे अंदर का पार्ट कौन सा है, पिस्टिल है या फिर स्त्री केसर है। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि बताइए फूल का सबसे अंदर का पार्ट कौन सा होता है और सबसे बाहरी पार्ट कौन सा होता है। तो सबसे आंतरिक पार्ट की अगर बात करें तो हम स्त्री केसर या फिर पिस्टिल की बात करेंगे, और सबसे बाहरी पार्ट की बात करें तो क्या होगा, आप में से कोई आंसर जानता है? जिसे आंसर आता है कि फूल का सबसे बाहरी जो पार्ट है, सबसे बाहरी आवरण है, उसे क्या कहते हैं, अपने हाथ खड़े कीजिए, जिसे भी आता है। आप में से किसी को नहीं पता कि जो फूल का सबसे बाहरी जो आवरण है उसे क्या कहते हैं? अभी हमने फूल का डायग्राम देखा था, आपने फूल की यहाँ पे इमेज देखी। अब आप देखिए सबसे बाहरी आवरण क्या है,
ओके, जीआईसी खाली खेत में सबको पता है। ठीक है, अब आप बताइए कि सबसे बाहरी पार्ट आपको कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? ओके, जो खाली खेत, हैंड्स डाउन, अपने हाथ नीचे कर दीजिए। तो हमारे पास जो सबसे बाहरी पार्ट क्या आया? सेपल्स आया, जिसे हमने बाह्य दल कहा था। मैंने अभी आपको पूरा जो फूल का जो डायग्राम है, फ्लावर का जो डायग्राम है, वो समझाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो सेपल्स है यानी बाह्य दल है, सबसे बाहरी आवरण है। चलिए, तो हम अब पढ़ते हैं पिस्टिल के बारे में। क्या बोला था हमने? पिस्टिल, पिस्टिल यानी कि स्त्री केसर क्या है? सबसे आंतरिक पार्ट है। उसके बाद आपने क्या देखा? ओवरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी जो पिस्टिल है, पिस्टिल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हमने कहा स्टिग्मा, जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं। उसके बाद हमने कहा स्टाइल। उसके बाद हमने लास्ट कहा ओवरी या फिर अंडाशय, हमने जिसे कहा था। ओवरी जो पिस्टिल है, पिस्टिल के कितने भाग हमारे पास आए हैं? 3 भाग हमारे पास आए हैं। पिस्टिल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यहाँ पे। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में यानी कि पुंकेसर में कितने भाग आए हैं? 2 भाग आए हैं। पिस्टिल में कितने भाग आए हैं? 3 भाग हमारे पास आए हैं। उसके बाद आप देखेंगे ओवरी में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू लोक्यूल्स एंड लोक्यूल्स कंटेन ओव्यूल्स। आपको अभी सिर्फ ये याद रखना है कि जो स्त्री केसर है, जो पिस्टिल है, उसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपने सबसे पहले स्टिग्मा पढ़ा, स्टाइल पढ़ा, ओवरी पढ़ा। यहाँ पर जो फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कंडक्ट है और पेटियोल है। तो कंडक्ट में आपको ये बताया जाता है कि जो पौधा है, जो पादप है, पादपों में जो वाटर का कंडक्शन हो रहा है, यानी कि पानी का परिवहन हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? तने के द्वारा हो रहा है, या फिर भोजन का परिवहन हो रहा है, वो भी तने के द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट पेटियोल आता है। तो पेटियोल क्या है? द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। पेटियोल क्या होता है? वो स्थान होता है जहां से जो पत्ती है वो तने से जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड आया, लैमिना आया। तो द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना, यानी कि जो पत्ती का जो चौड़ा भाग होता है उसे हम लैमिना कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगले जो सेशन में हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।